माता पार्वती ने जिस समय भगवान शंकर से प्रश्न किया, क्या बोले, पूछो रघुपति अरि कथा प्रसंगा, तो सकल लोक जग पावन गंगा। क्यों? और लिखा क्या है? बोले राम चरित्र मानस यही नामा। लेकिन बना क्या दिया किसने? बोले श्रद्धा की मूर्ति माता पार्वती ने प्यारे गंगा बना दिया। तो धन्यवाद कितनी बार बोले धन्य धन्ना। हम इसलिए थोड़ा शीघ्रता से चल रहे हैं, पॉइंटों पर केवल चर्चा करेंगे। पॉइंट क्या है? बोले धन्य धन्ना गिरिराज कुमारी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी थी तो क्या 2 बार धन्यवाद दे दो? एक व्यक्ति के यहाँ घर में हम पहुंचे तो सुंदर चाय बनकर, तो जैसी चाय रखी गई तो उसका पति बोला धन्यवाद थैंक यू। हमने कहा भले आदमी पहले पी तो लेते, इसके बाद अरे बोले इतनी कथाएं सुनी है, कथा सुनाई नहीं, धन्यवाद पहले हो गया। क्यों धन्यवाद शंकर भगवान ने 2 बार दिया? प्यारी गंभीरता को समझना। पूछ क्या रही है? बोली कथा जो सकल अरे लोक हितकारी। अरे ये भी तो पत्नियां बैठी हैं, जरा विचार करना। मैं आपसे निवेदन करूं, आज माता पार्वती ने जिस समय कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर भगवान ने कहा तुम हमारी पत्नी हो, अपने मतलब की बात करो। बोली कथा जो सकल लोक हितकारी, पूरे लोक की चिंता करने की क्या आवश्यकता? लेकिन माता पार्वती ने कहा क्या बात करते हो प्रभु? बोले हम तुम्हारे नाथ हैं। माता पार्वती ने कहा आप हमारे नाथ तो बाद में हैं, लेकिन हमारे नाथ से पहले क्या है? बोले विश्वनाथ। किसके नाथ हैं? पूरे विश्व के नाथ हैं। इसलिए मैं केवल अपनी चर्चा नहीं कर रही हूं। बोली कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल। माता पार्वती ने कहा, शंकर भगवान से प्रश्न किए। शंकर भगवान ने 2 बार धन्यवाद दिया। क्यों? पहला धन्यवाद क्योंकि रामचरितमानस कहते हैं मानव को, मानस कहते हैं सरोवर को, लेकिन यहाँ पर प्यारे मानस यहाँ सरोवर से अर्थ करेंगे। मानस कहते हैं सरोवर को, और सरोवर कहाँ है? बोले रचि महेश निज मानस राखा, अपने अंतःकरण में। और जिस समय माता पार्वती ने प्रश्न किया प्यारे, उसी समय रामचरित रूपी मानस सरोवर था, वो कहाँ आ गया? प्रमाण क्या मिलता है? बोले हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कहाँ? अभी हृदय में था और हृदय से नेत्रों में आ गया। लेकिन याद रखना प्यारे, और जिस समय नेत्रों में आया, शंकर भगवान ने राम जी का ध्यान किया, राम जी का रूप सामने आ गया। बोले क्यों? बोले सेवक स्वामी सखा सिय पी के। और जब राम जी सामने खड़े हैं तो शंकर भगवान क्या करेंगे? बोले राम जी को प्रणाम करेंगे। बहुमुखी मन से नहीं, मानस को पढ़ना जरा। आप लोग तो यहाँ, क्योंकि यहाँ भले ही श्रोता कम हो, लेकिन एक एक श्रोता 500-500 श्रोताओं की काबिलियत रखता है। क्यों? क्योंकि जो एक क्षेत्र है, मुझे नहीं लगता शायद जितने इस क्षेत्र में सम्मेलन होते हों, शायद ही है कहीं भारत में होते। जितने इस क्षेत्र में सम्मेलन होते हैं इतने कहीं नहीं होते। और जरा विचार करना, जिस समय राम जी सामने हैं तो प्रणाम किसने किया? बोले कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी। और जैसी शंकर भगवान ने प्रणाम किया तो ईमानदारी से बताना कि जो नेत्रों में जल है वो कहाँ गिरेगा? जमीन पर गिरेगा कि नक पर गिरेगा? कहाँ गिरेगा? जो नेत्रों में जल भरा है वो कहाँ गिरेगा? जमीन पर गिरेगा या भगवान के नक पर गिरेगा? जमीन पर गिरता तो मानस गंगा ना बनती, लेकिन भगवान के नक पर गिर गया तो क्या बन गया? नक निर्गिता मुनि बंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी, गंगा बन गई प्यारे। इसलिए धन्य। क्यों? आज तुमने इस रामचरितमानस रूपी सरोवर को भगवान गंगा बना दिया, इसलिए पहला धन्यवाद दिया। दूसरा धन्यवाद किस लिए? शंकर भगवान कहने लगे, बोले भगवान
शंकर भगवान ने कहा कि भगवान, मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, आपने भी सुना होगा प्यारे, कलयुग का अधिक समय बीत जाने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। क्यों? यहाँ पर विद्वान विराजमान है। कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। तो जरा विचार करना, विचारमान श्रोताओं, जिस दिन भारत से गंगा की धार सूख जाएगी और गंगा में व्यक्ति अपने पापों को धोने के लिए जाता है, जब गंगा की धार सूख जाएगी तो अपने पापों को धोने के लिए प्राणी कहां जाएगा? कल्पना की, जब गंगा की धार सूख जाएगी तो अपने पापों को धोने के लिए प्राणी कहां जाएगा? तो शंकर भगवान ने कहा कि भगवान, कलयुग में अधिक समय बीत जाने के बाद जिस दिन गंगा की धार सूख जाएगी, उस दिन राम कथा गंगा लोगों के पाप धोने का काम करेगी। इसलिए धन्य धन्ना। दूसरा धन्यवाद किस लिए है? ये पाप धोने का काम कर रही है। क्या कर रही है? ये पाप धोने वाली मशीन है। जैसे कपड़ों को धोने वाली वॉशिंग मशीन आती है, ऐसी ये तुम्हारे पापों को धोने वाली वॉशिंग मशीन मत समझ लेना, अंतर इतना है, ठीक है? इसको जो नाम है वही रहने दो, अन्यथा तुम अर्थ का अनर्थ कर डालो। क्या कहा? बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकार। जरा विचार करना प्यारे, रामचरितमानस में माता पार्वती ने जिस समय शंकर भगवान से प्रश्न किए, प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन रामचरितमानस में 84 प्रसंग बने। अच्छा, 84 प्रसंग क्यों बने? अरे प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और बन गया होगा, कई प्रश्न बने होंगे, उनके उत्तर शंकर भगवान ने दिए होंगे, तब जाके ना 84 प्रसंग बने होंगे। तो 84 प्रसंग ही क्यों बने? इस रामचरितमानस सरोवर में केवल 84 प्रसंग क्यों है? अरे 83 प्रसंग होते, 85 प्रसंग होते, लेकिन रामचरितमानस में 84 प्रसंग ही क्यों? बड़ी गंभीर बात है। कभी आज तक शांति में बैठकर विचार किया? कभी आप लोगों ने शांति में बैठकर विचार किया कि रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों है? अरे 8 कांड हो जाते तो कौन सा नुकसान हो जाता? अरे और 10-20 पन्ना बढ़ जाते। लेकिन गंभीरता क्या है? इस संतों का भाव है प्यारे। संत कहते हैं रामचरितमानस में 7 ही कांड क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार प्राणी आज का भटक रहा है, क्यों? मरने के समय कहां जाता है? बोले काशी ले जाए। क्यों? बोले काशी में मुक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं। कितनी पुरी हैं? 7 हैं। अच्छा, 7 पुरियों में क्या है? 7 पुरियों में मोक्ष हो जाता है। याद रखना प्यारे, 7 पुरियों में मरने के बाद मोक्ष होता है। और संत कहते हैं जो रामचरितमानस के 7 कांड केवल श्रवण कर लेता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसे इसलिए 7 कांड आपके समक्ष है। पहला दिन है, इसलिए बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और नोट करते जाना हमारी बात। नोट कहाँ करना? डायरी पेन पर नहीं करना, मानस पटल पर लिखना, ठीक है? मैं आपसे निवेदन करूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, 84 प्रसंग हैं, 7 कांड हैं, 84 प्रसंग हैं। इसलिए बंदो तुलसी के चरण, अरे जिनकी न्यो जग का, और कलि समुद्र बूढ़त लखो, और प्रगट्यो सप्त जहां। 7 कांड के सहित रामचरितमानस है। 84 प्रसंग है। 84 प्रसंगों का मतलब क्या है प्यारे? 84 लाख योनियां हमारे यहाँ है और आज का प्राणी 84 लाख योनियों में भटक रहा है। याद रखना प्यारे, 84 लाख योनियों से यदि मुक्ति चाहते हो, 84 लाख योनियों से यदि मोक्ष चाहते हो, तो तुम्हें रामचरितमानस के 84 प्रसंगों को केवल श्रवण करना पड़ेगा प्यारे। तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। मैं आपसे कहूं, रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी मोक्ष प्रदान करने वाली रामचरितमानस है। एक और गंभीर चर्चा बताएं, आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, जिस समय राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, बड़ी गंभीर बात,
भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारे कोमल कोमल चरण ही तुम बनवाए और वो भी तुम्हारे पैर में पना ही नहीं है। राम जी ने कहा क्या करें गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा। अरे बंटवारा तो सबके यहाँ होता है लेकिन जंगल में कोई नहीं आता। राम जी ने कहा कि जो समाज में दुनिया में लोगों के यहाँ बंटवारा होता है वो बंटवारा हमारे यहाँ नहीं हुआ। क्यों? लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। राम जी कहने लगे, बोले गुरुदेव लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति बढ़ती है लेकिन हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति नहीं बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा राम जी के यहाँ। क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो बोले गुरुदेव ने पूछ दिया। भरद्वाज जी कहने लगी, राम अर्थ किसको मिला? ईमानदारी से बताओ। अयोध्या में जब बंटवारा हुआ तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ तो अर्थ किसको मिला? ईमानदारी से बताओ, अर्थ किसको मिला? बोले सुनो प्राण प्रिय अरि भावत जी का ओ देव एक बर भरत टीका। अयोध्या की संपत्ति भैया भरत को मिली, अयोध्या का राज भरत को मिला, अयोध्या का अर्थ भैया भरत को मिला। तो फिर बोले धर्म किसको मिला और काम किसको मिला? एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, लोग समझते हैं काम किसको मिला। बोले काम जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के खाते में चला गया। अच्छा, काम दशरथ को मिला ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, इन लोगों ने कहा। हमने कहा प्रमाण क्या है? बोले देखो, बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी ने लिखा देखो काम, देखो और तुम्हें देखना है, हमें नहीं देखना। हमारे ऊपर तो प्यारे उपासना है और जिसके ऊपर उपासना का चश्मा लगा होता है वो दशरथ जी में काम नहीं देखता। बोले काम फिर किसके खाते में गया और फिर धर्म किसको बंटवारे में मिला? ऐसा भरद्वाज मुनि ने पूछा। तो जिस समय राम जी ने कहा गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला, तो फिर बोले धर्म किसको मिला और किसको काम मिला बंटवारे में? तो याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि दशरथ को काम मिला। क्यों? बोले सांझ समय सानंद नृपो गयो के गई गे। पत्नी के भवन में जाना इसका मतलब काम बंटवारे में मिल गया। याद रखना, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के खाते में काम नहीं गया तो क्या गया? बोले बंटवारे में दशरथ को धर्म मिला है। तो काम किसको मिला? काम कहते हैं कामनाओं को। और माता कैकेयी की दो कामनाएं थी, भरत को राज मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, इसलिए काम माता कैकेयी को मिला। तो फिर मोक्ष किसको मिला है? नोट करना हमारी बात को। अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला, काम मां कैकेयी को मिला और मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम मोक्ष में नहीं समझ पाया। राम जी ने कहा गुरुदेव यदि जीते जी प्राणी को अपने जीवन में संत का दर्शन हो जाए उसी समय प्राणी का मोक्ष हो जाता है। संत का दर्शन व्यक्ति के जीवन में मोक्ष देता है। संत का दर्शन ईमानदारी से बताओ क्या साधारण होता है? क्यों? आप यहाँ पर बैठकर गंभीर बात सुना रहे हैं। आप संत का दर्शन मामूली नहीं होता। राम जी ने क्या कहा? मुनिगण मिलन विशेष बन और सवई भांति हित मोर। क्यों? क्योंकि आज इस राम को मोक्ष मिला बंटवारा। याद रखना प्यारे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नित्य प्रतिदिन संत का दर्शन होता है। और यहाँ पर आप तीर्थना की भूमि पर बैठकर संतों का दर्शन भी कर रहे हैं प्यारे, ये आपके जीवन का मोक्ष। लोग कहते हैं मरने के बाद, अरे मरने के बाद मोक्ष मिला किसने देखा? प्रेजेंट में जो बात है वो मानना पड़ेगा। संत का दर्शन आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। और आज जिस समय 84 प्रसंग भी आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करते हैं प्यारे, और रामचरितमानस के 7 कांड भी आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय माता पार्वती का पहला प्रश्न था, बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी
ओ निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। अरे भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म है और सगुण साकार कब बनता है? पहली बात तो ध्यान देना प्यारे। अभी आपने मानस के बारे में सुना, सम्मानीय संचालक जी सुना रहे थे, हम श्रवण कर रहे थे। लेकिन याद रखना, भक्त को भगवान तो मिल ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं, लेकिन जीवात्मा को भगवान किस रूप में मिलते हैं ये बताओ। दंपति जीवन में भगवान का आगमन कहाँ होता? बोले दंपति धर्म आचरणनी का ओ अजव गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति धर्म आचरणनी का अजव गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति का आचरण अच्छा होना चाहिए। अच्छा बताओ, दंपति कहते हैं पति पत्नी, पति पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए? बोले दंपति धर्म आचरणनी का। ये नी का क्या है? ध्यान से सुनना। बोले दंपति धर्म, इस चौपाई को समझ लेना, भगवान के जन्म का हेतु मालूम चल जाएगा। बोले दंपति धर्म आचरणनी का ओ अजव गाव श्रुति जिन कैली का। जिस दंपति का आचरण अच्छा होता है प्यारे, उन्हीं के घर में परमात्मा का चरण आता है। तो अब एक विशेषता क्या है? बोले दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए? हम कैसे पहचाने कि किस पति पत्नी का आचरण अच्छा है? याद रखना प्यारे, बोले पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए? सबसे पहले पत्नी का आचरण बोले अपने पति के अनुकूल हो। जो पत्नी अपने पति के अनुकूल रहती है प्यारे, और पति अपने पत्नी के आचरण को देखकर प्रसन्न रहता है, उन्हीं के घर में परमात्मा का चरण आता है। माता कौशल्या कैसी है? बोले कौशल्यादि नार अरे सब आचरण पुनीत। और अनुकूलता क्या है? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जिस पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे, समझ लेना कि पत्नी का आचरण अच्छा है।